उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को दी मात। 48 घंटे में 2 रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएम ने खुद दी जानकारी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, भीषण समस्या। सीएम से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। मदद के लिए दे हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीमें। कांग्रेस का उत्तराखंड सरकार पर वार। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से पूछे कई सवाल। कहा, अब तक क्यों नहीं दिखा कोई कमाल। और श्री पंचायती उदासीन, बड़ा अखाड़ा की निकाली गई पेशवाई। पेशवाई देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। पेशवाई में देखे उत्तराखंड की संस्कृति के रंग। नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से सेल्फ आइसोलेशन में थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की 2 रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आ चुकी हैं। रविवार सुबह राजकीय दून मेडिकल अस्पताल की टीम ने बीजापुर स्थित सेफ हाउस में जाकर उनका सैंपल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस बारे में खुद सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीते 48 घंटों में 2 बार मेरी कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का और मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले प्रदेशवासियों, शुभचिंतकों और समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने के बाद से सेफ हाउस में एकांतवास में रह रहे थे। उत्तराखंड में बेकाबू होती जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। पिछले कई दिनों से लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच अब राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, जिसके बारे में खुद अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगलों में आग के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की जानकारी ली। आग पर काबू पाने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार। आपकी इस हृदयता से लगातार हम आभारी रहेंगे और बेहतर ढंग से हम आगे के लिए काम करते रहेंगे। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना बहुत आम सी बात हो चुकी है। उत्तराखंड में लगातार आग बेकाबू होती जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। पिछले कई दिनों से आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच में अब राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना, साथ ही भीषण आग लगना बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार से उन्होंने मदद भी मांगी है और मदद के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी गई हैं, हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, ताकि उनका सही तरीके से उपयोग करके जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आएगा वैसे वैसे जंगलों में और वनों में आग की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए शुक्रिया कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह को, और साथ ही ये भी कहा है कि जितनी एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं उनका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। हेलीकॉप्टर जितने भी भेजे गए हैं उनका भी सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आग लगी हुई है। राज्य में गर्मियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी समय जंगल की आग ने पूरी तरीके से अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। पौड़ी में देखते देखते लाखों की वन संपदा पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। वहीं पक्षियों के घोंसले और उसमें पल रहे पक्षियों के बच्चे और जंगल में रह रहे पक्षी भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। राज्य के मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अब तक 2 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। जिले भर में अब तक
323 हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। आग ने यहां पर जंगलों से सिर्फ पहाड़ों को घेरा, पूरी तरीके से उसको चपेट में ले लिया है, जिसकी गवाही पहाड़ों से उठ रहा धुआं देता है। ऐसा विकराल रूप वन विभाग की उन तैयारियों की पोल बखूबी खोल रहा है, जिसमें वन विभाग को सर्दियों के दौर से और फरवरी तक करोड़ों रुपए के बजट को सड़कों के इर्द गिर्द और जंगलों में फायर कंट्रोलिंग के लिए फायर लाइन काटने और आसपास में फैली वृक्ष की पत्तियों को साफ करने के लिए मिला था। लेकिन बजट किस तरीके से खर्च हुआ है, इसका अंदाजा इन दिनों जमकर लगाया जा सकता है जंगलों में लगी आग को देखकर। में आग लगी है और जिसमें 964 स्थानों पर पूरे प्रदेश के अंदर आग लगी है। इसमें 7 पशुओं की मृत्यु हुई है जो हमारे घरेलू पशु हैं, और 4 लोगों की भी इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 2 लोग घायल हुए हैं। इस तरह ये सोचता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय मौसम के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसके कारण प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी आज श्रीनगर में इस आसपास के पूरे एरिया के वन विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और निवेदन किया है कि सारी वन पंचायत, मैंने चीफ वाइल्ड वार्डन से भी प्रमुख वन संरक्षक को कहा है कि वो स्वयं, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे रात दिन, पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करें कि किस तरह हम आग पे काबू पा सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत चिंतित हैं। हमारी कोशिश होगी कि हेलीकॉप्टर से भी हम जंगलों में लगने वाले आग को कैसे काबू पा सकते हैं। बहुत ऊंचाई पर जहां किसी का, इंसान का चढ़ना संभव नहीं है, वहां हम हेलीकॉप्टर से भी अगर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमने हायर करने के लिए हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड में जंगल की आग के लिहाज से 2016 जैसे हालात एक बार फिर से बनते जा रहे हैं और आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले जब इस संबंध में जांच पड़ताल कराई गई थी तो बात सामने आई थी कि बारिश और बर्फबारी कम होने के कारण जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। नतीजन वहां पर घास सूख चुकी है और अमूमन नवंबर दिसंबर में जाकर सूखती है। परिणाम स्वरूप पहाड़ियों पर आग लगातार तेजी से फैलती जा रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में फायर सीजन के दौरान फरवरी में जून तक आग से 4,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा था। क्षेत्र इस बार सर्दियों से जंगल धधक रहे हैं और अब तक 1,291 हेक्टेयर वन क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है कि अगले 3 महीनों में जब पारा चरम पर होगा तो क्या स्थिति होगी। जानकारों का कहना है कि सबको देखते हुए जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने दरकार है। हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, जन सामान्य को भी प्रशिक्षण देकर वन अग्नि प्रबंधन में शामिल करना होगा। राज्य में इस बार अक्टूबर से शुरू हुआ जंगलों के सुलगने का सिलसिला अब पारे की उछाल के साथ ही लगातार तेजी से चला जा रहा है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में आग ज्यादा धधक रही है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6,984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। लॉकडाउन की जगह कड़ी पाबंदियां लागू होंगी। आपको बता दें कि आज बैठक की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसके बाद ये फैसला लिया गया। बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार, पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तमाम पाबंदियां हैं जो कि लागू रहेंगी। महाराष्ट्र के बगीचे, पार्क और खेल के मैदान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि पहले ही कई पाबंदियां लगा दी गई हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। शुक्रवार रात 8 बजे, सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का फैसला। महाराष्ट्र में बगीचे, पार्क और खेल के मैदान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला, कोरोना को लेकर बड़ा फैसला आपके सामने। लॉकडाउन की जगह कड़ी पाबंदियां जो हैं वो लगातार लागू रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन अभी तक लागू नहीं किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने, बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मौसम की बेरुखी के कारण सूखे जैसे हालात उत्तराखंड में इस समय बने हुए हैं और इसीलिए जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे राज्य में जंगलों को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लगातार जंगल पूरी तरीके से धधक रहे हैं और बीते एक सप्ताह में आग की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अगर सूखे की स्थिति बनी रहती है तो आग से 5000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बांज के जंगल भी अछूते नहीं रहेंगे। बांज के वनों में आग पर नियंत्रण पाना और भी ज्यादा कठिन होगा। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने आग पर नियंत्रण के मद्देनजर वन संरक्षकों को भेजे विशेष दिशा निर्देशों में यह आशंका जताई है। इसे देखते हुए उन्होंने अप्रैल और मई महीने में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगने का मामला सामने आ गया है, जहां पर बैरागी कैंप की बजरीवाला बस्ती में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन की 4 टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि बजरीवाला बस्ती में 10 दिन पहले भी भीषण आग लगी थी, जिससे 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर पूरी तरीके से राख हो गई थी। आज एक बार फिर से बस्ती की कुछ झोपड़ियों में आग लगी। वहीं जौनसार के मुंशी गांव के पास खत वन के जंगल में आग लगने से स्थानीय निवासियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंशी गांव में ट्यूडीधार के जंगल में लगी भीषण आग के चलते चारापत्ती और ग्रामीणों के बगीचों में लगे फलदार पेड़ पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। शनिवार रात की अगर बात करें तो यहाँ पर जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए स्थानीय ग्रामीण जुटे हुए थे। ग्रामीणों की कोशिशों से आग बस्ती क्षेत्र तक नहीं फैल पाई। आग के कारण स्थानीय ग्रामीणों की निजी और सार्वजनिक परिसंपत्ति बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है और नुकसान हुआ है। कुंभ और कोरोना समेत कई चुनौतियों का सामना उत्तराखंड सरकार इस वक्त कर रही है। और इतना ही नहीं, सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है और वहीं विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे जनता से किए थे, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अगर 75 दिन का प्लान तैयार करने से क्या होने वाला है? अगर सरकार को प्लान तैयार करना था तो 2017 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। सरकार को जो है 17 में कुछ कमाल दिखाना चाहिए था, लेकिन चलो अगर नई सरकार बनी तो 18 में कुछ कमाल दिखा देती, 19 में 20 में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। अब जब विदाई का वक्त है, अब आप जो है 75 दिन का प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं बताए ना मुख्यमंत्री जी ने तो 11 दिन में कमाल दिखा दिया। ठीक है, जो लोग आएंगे उनकी जो है टेस्टिंग कैसे होगी, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, बताए ना सरकार। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। घनसाली के भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह का एक वीडियो जमकर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विधायक धमकी दे रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि जल संसाधन और जल निगम के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि बोरिया बिस्तर बांध के रखो, अगर मेरे कार्यकर्ताओं को काम नहीं दिया तो रस्सी से बांध कर मारूंगा। अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी है कि हर गाँव में मेरे हर कार्यकर्ता को पेयजल लाइनों में काम मिले। वीडियो वायरल होने के बाद घनसाली समेत नई टिहरी में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों में इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार विधायक शाह ने इस वायरल वीडियो पर अपना पक्ष रखा। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और किसी ने एडिटिंग करके मेरा वीडियो बनाकर वायरल किया है, किसी ने फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया। मैंने जल निगम और जल संस्थान को कहा कि बोरा बिस्तर बांध के रखना, ऐसा मारो या गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे रस्सी पे खींच के ले जाओ। अगर मेरे कार्यकर्ता की उपेक्षा की, प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक काम देने की जिम्मेदारी है तो तेरी एक्शन की है। मुझे इस बात का गर्व होगा कि शायद कार्यकर्ता बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँ, लेकिन प्रत्येक गाँव में इस समय पेयजल का काम चल रहा। माननीय जी और मेरे स्पष्ट निर्देश दिए कि मेरे कार्यकर्ता को काम मिल जाना चाहिए। विकासनगर के रॉयल गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से उत्तराखंड सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया। आज के सैन्य सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर शहीदों को याद किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की वीरता, बलिदान और शौर्यगाथा को आम जन तक पहुंचाना है। सैनिकों को उनके पराक्रम, शौर्य और बलिदान को हमेशा याद करने की जो देश की परंपरा है, उसके क्रम में कहा एक कार्यक्रम चलाया। सैनिकों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर हैं मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने योगदान दिया। कहा जाता है वंस सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सैनिक एक बार वो जिंदगी भर सैनिक है, इसलिए उसी भावना के तहत हम उनको जीवन पर्यंत सम्मान देते रहेंगे। ना केवल उनको सम्मान देते रहेंगे, उनके परिवारों को भी निरंतर वही सम्मान मिलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस परंपराओं को आने वाले पीढ़ियों में और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी
देशभक्ति के अपने एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम को करती है। और उसी क्रम में आज सैनिकों के और उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को सम्मानित करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन किया। कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत के वीरों के, जो हमारे भारत के वीर हैं, उनके पराक्रम को दिखाने के लिए, जनता तक लाने के लिए, देशवासियों तक लाने के लिए यह युवा मोर्चा द्वारा सैन्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से जो शहादत हमारे वीरों की, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं जंग में, जो उनका जीवन, जो उनका समर्पण भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए रहा है, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई है और श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर जेल कैंप रोड होते हुए मोनी बाबा मंदिर तक बड़ी धूमधाम के साथ सितारगंज क्षेत्र में पैदल चलकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। लगभग 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर बीजेपी सभासद रवि रस्तोगी ने बताया कि मंदिर का वार्षिक उत्सव है। पिछले साल कोरोना की वजह से कलश यात्रा नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस साल सभी लोगों के सहयोग से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। मंदिर का वार्षिक उत्सव है, तृतीय वार्षिक उत्सव है हमारा। पिछली वर्ष जो है कोरोना के कारण हम इसको नहीं मना पाए, लेकिन इस वर्ष हमने जो है काफ़ी हमारे सहयोगियों ने, कमेटी के जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया और रात्रि में जो है इसका जागरण होगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी रहेंगे और कल उसके करीब दोपहर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें 101 महिलाओं ने भाग। हरिद्वार में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की पेशवाई भव्य और दिव्य रूप से निकाली गई। उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई पेशवाई में आस्था, सौहार्द और उत्तराखंड की संस्कृति के रंग आज देखने को मिल रहे हैं। पेशवाई देखने के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ा, साथ ही जगह जगह साधु संतों को स्वागत भी किया गया। ये कुंभ की तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड के कुंभ में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की भव्य पेशवाई निकाली गई। उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुई श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा पेशवाई में आस्था, सौहार्द और उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिली। जगह जगह पर लोग वहां पर शामिल हुए। इस पेशवाई में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका मूल अखाड़ा योग परंपरा से जुड़ा बड़ा उदासीन अखाड़ा है। पेशवाई में बाबा रामदेव ने माना कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन होना बेहद जरूरी है, लेकिन पेशवाई में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिसमें थोड़ा बहुत कोरोना की गाइडलाइंस टूटती हुई भी नजर आई। उन्हें लगता है कि लोग योग करके मजबूत हो गए हैं, जो पेशवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 10,000 मास्क जो है हमने रखे हैं, उसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था है। पूरा रास्ते में सैनिटाइजर होता चलेगा और डॉक्टरों की पूरी टीम है और 10,000 मास्क जो है हमने रखे हैं वो लोगों को वितरित किए जाएंगे, जिससे सब लोग अपनी सावधानी से चलें और सावधानी से तीर्थ का आनंद। लालकुआ की उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरीके से सतर्क हैं। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम की हाट बाजार में शिविर लगाकर 15 फड़ी और ठेले वालों को कोविड-19 का टेस्ट कराया। इसके अलावा क्षेत्र के जितने भी लोग थे बिना मास्क के वहां पर घूम रहे थे, उनको जागरूक किया गया। साथ में मास्क बांटे, चालान की कार्रवाई भी की। यहाँ पर उप जिलाधिकारी के साथ में कई और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को आज कोविड-19 के प्रति जागरूक किया, लोगों का चालान काटा। शासन की जो भी गाइडलाइन है और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, जिसके क्रम में लगातार पूरे जिले में ये अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर हमारे ईओ नगर पंचायत और हमारे एसएचओ लालकुआं, उनके साथ एक कंबाइंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, चालान किया जा रहा है उनका, और जो यूपी से आए हुए यहाँ पर दुकानदार हैं उनका RT-PCR भी चेक किया जा रहा है। और ये मैसेज दिया जा रहा है अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट लेकर आएँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। निगेटिव रिपोर्ट उनके पास
होनी चाहिए। और ये मैसेज आप लोग के माध्यम से भी मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, मास्क 100% हमें सुनिश्चित करना है, मास्क सभी को लगाना है और बार बार लोगों को इसके लिए आगाह किया जा रहा है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल सारी जगह हमारा ये अभियान चलेगा। हम लोग रेलवे स्टेशन, अभी हम लोग ने बॉर्डर पे भी, हमारी टीम ने चेक किया है, बॉर्डर पे भी जो हमारा लाल कुआं वाला जो हमारा बॉर्डर है, यूपी से लगता हुआ एरिया है हमारा, वहाँ भी हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। सभी जगह सैंपलिंग कराई जा रही है। जो ट्रेन का टाइमिंग है यहाँ आने का, उसमें भी वहाँ से आने वालों का RT-PCR देखा जाएगा और उनकी सैंपलिंग भी कराई जाएगी जो बाहर से आए हुए व्यक्ति होंगे। मैम जैसे कि कल तो उसके लिए चालान की कार्रवाई की गई है। आज भी हम लोगों ने कुछ बसों में चेक किया है, जिसमें हम उनको यही बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें और अपनी जो बाहर से स्टेट से आए हुए लोग हैं वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखें, जिससे उनको असुविधा ना हो। और इसी के साथ आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।